दोस्तों बात करेंगे कैरी का पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट के बारे में, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरह की टैबलेट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है या प्रिस्क्राइब करना पड़ती है। तो इसका क्या मतलब होता है? आयुर्वेद में, एलोपैथ में इसको चलाया जाता है। तो ये क्या है, कैसे काम करता है, सब कुछ जानेंगे, तो देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैरी का पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट की। तो देखो, कैरी का पपाया होता है क्या? पपीता का साइंटिफिक नेम। पपीता जो होता है एक फ्रूट होता है, उसी का एक साइंटिफिक नेम होता है। उसी की जो लीफ होती है, मतलब कि पत्तियां होती है, उसी का एक बोलना चाहिए कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बोलना चाहिए पत्तियों का अर्क को निकाला जाता है, उसी को टैबलेट के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में दिया जाता है। अब होता क्या है कि ये जो कई तरह के ब्रांड्स आते हैं मार्केट में, कई तरह की कंपनियां इसको मैन्युफैक्चर करती हैं, ठीक है। कुछ फेमस ब्रांड नेम्स भी हैं, जैसे कि कैरिप्रिल है, सबसे ज़्यादा महंगा है कैरिप्रिल। कोरिमा भी आता है, कोरिमा, प्लेटेंजा आता है। आजकल प्लेटेंजा जो है हिमालय कंपनी का है। हिमालय इसी चीज़ के लिए जाना जाता है, हर्बल मेडिसिन के लिए। तो हिमालय का आता है प्लेटेंजा, जो कि सबसे सस्ता है, ठीक है। अगर आप कोई ढूंढ रहा है तो हिमालय का ले लो। कैरी पापा आता है, बहुत तरह तरह के इसके ब्रांड नेम्स हो सकते हैं। ये टैबलेट और सिरप के फॉर्म में आता है। टैबलेट 1100 मिलीग्राम की आती है और सिरप जो होता है 275 मिलीग्राम का इसका अवेलेबल होता है। अब बात आती है कि ये है क्या। देखो, ये एक जो पपीता होता है उसी का एक्सट्रैक्ट है। तो ये जो कैरी का पपाया है ये क्या करता है? देखो, प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाता ही बढ़ाता है। उसके अलावा भी आपकी बोलना चाहिए कि बॉडी के अंदर एंजाइम्स के सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इससे क्या होता है, आपका पाचन तंत्र अच्छे से वर्क करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम करता है, तो खाना वगैरह अच्छा पचने लगता है। उसके अलावा किसी को कई तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है, तो उसको भी ये बढ़ा देता है। चमत्कार नहीं करता, लेकिन बढ़ाने की इसके अंदर क्षमता होती है। तो जो भी एलोपैथी ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तब ये कोशिश की जाती है कि व्यक्ति को पपीता खिलाओ, या तो पपाया कैरी का पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट की टैबलेट या सिरप पिलाया जाए, ठीक है। साथ ही ये एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी रखता है। अगर कोई व्यक्ति टाइम टू टाइम उसको लेता है कभी कभी, तो उसको बोलना चाहिए कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, ठीक है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी रखता है, ठीक है। तो ये है, ये बेसिकली यूज़ कहाँ किया जाता है? ज़्यादातर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट्स क्या होता है नहीं जानते आप, तो मैंने वीडियो बनाया, उसको आप देख लेना। फिर भी शॉर्ट में बताऊं कि प्लेटलेट्स हमारी बॉडी की एक सेल है, ब्लड की सेल है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमको कभी चोट लगती है तो ब्लीडिंग रुक जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है। प्लेटलेट्स कम होंगे तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, और डेंगू के केस में अधिकतर प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है। तो कैरी का पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट का यूज़ मेनली प्लेटलेट्स के काउंट को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये बिल्कुल हर्बल है, जाहिर सी बात है, पपीते से इसको बनाया जाता है, तो कोई भी इसको ले सकता है, ठीक है। इसलिए इसको टैबलेट को और सिरप के फॉर्म में बनाया जाता है। साइड इफेक्ट की बात की जाए तो साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होता है इसका। हाँ, ये कि कोई व्यक्ति ज़्यादा ले लेता है तो उसके पेट में जलन वगैरह हो सकती है, उल्टी वगैरह हो जाए, जो नॉर्मल सा साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। और प्रेगनेंसी में नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। एक इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। पपीता तो वैसे भी प्रेगनेंसी में नहीं खिलाया जाता। बात करेंगे डोज की कि भाई देखो, डोज क्या दिया जाता है कैरी का पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट का। तो देखो, चाहे कोई भी ब्रांड लो, 1 BD चलता है सुबह शाम, एक गोली, ठीक है। 1100 मिलीग्राम का एक गोली आता है इसका, वो सुबह शाम चला सकते हैं। सीवीआरटी ज़्यादा, दिन में 3 बार चला दो। TDS चला सकते हैं। सेम टू सेम बच्चों के केस में भी है। बच्चा है, उसको डेंगू हो गया, प्लेटलेट्स का काउंट कम हो गया, तो इसका सिरप जो आता है 275 मिलीग्राम का, वो आप दिन में 3 बार पिला सकते हैं, ठीक है। दिन में 3 बार 5-5 ml, ठीक है। तो 2-3 दिन के अंदर ये प्लेटलेट्स के काउंट को बढ़ा देता है। तो यही होता है क्या, कैरी का पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको मिलेंगे वीडियो के नोटिफिकेशंस, ठीक है। तो आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। मैं हूँ शिवम, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।